हेलो स्टूडेंट्स। तो टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग्स की कैटेगरी में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l placed on frictionless horizontal ground is being pulled by two forces Fa and Fb at its ends as shown in the figure. As a result, the rope accelerates towards the right, यानी कि Fb ग्रेटर देन Fa रहा होगा, इसीलिए राइट में एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, टेंशन टी एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, एक्सप्रेशन टेंशन टी एक्स ऑफ टेंशन एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड ए, और टी एक्स का हमको फिर ग्राफ भी प्लॉट करना है। ड्रॉ टी एक्स वर्सेज एक्स ग्राफ विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन इन टेंशन एट अ पॉइंट ऑन द रोप विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द एंड ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो ये स्ट्रिंग हमको दी हुई है इसके अंदर टेंशन का वेरिएशन कैसा होगा। तो देखो, हमको ये तो पता है कि एफ बी ग्रेटर देन एफ ए है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो एफ बी ग्रेटर देन एफ ए रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेंशन का वेरिएशन कैसा होगा। अगर अपन ए से बी की तरफ जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगी या घटेगी, ये चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक बार इस पर सोचो। देखो, इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट पॉइंट ए पे कंसिडर करो, किसका एलिमेंट, स्ट्रिंग का एलिमेंट, एक एलिमेंट आप पॉइंट बी पे कंसिडर करो। अब क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रिंग राइट डायरेक्शन में जा रही है एक्सेलरेशन ए से, यानी कि बी पॉइंट पे जो एलिमेंट है स्ट्रिंग का, उसको अपने पीछे वाली पूरी स्ट्रिंग को खींचना है, जबकि ए पॉइंट पे जो एलिमेंट है स्ट्रिंग का, उसको केवल एफ ए फोर्स को बैलेंस करना है, या फिर एफ ए फोर्स को ही, उसका ही वजन झेलना है एफ ए फोर्स का, ऐसे आप बोल सकते हो लेमैन टर्म्स में। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होगी तो लेफ्ट से राइट जाने पर टेंशन जो होगी वो इंक्रीज करेगी। टेंशन इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट जाने पर टेंशन इंक्रीज करेगी। ये तो हमने इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन दिया इस पर्टिकुलर केस का। ठीक है, अब इसके अंदर हम मैथमेटिक्स कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमको निकालना है कि एक्सेलरेशन बताओ, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम इस रोप को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये रोप है हमारे पास में, और राइट डायरेक्शन में लग रहा है एफ बी, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है एफ ए। ठीक है, मास ऑफ द रोप एम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रोप जो है वो एल दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एल है, मैं भी कैपिटल एल लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमको पता है नेट फोर्स अपॉन मास होगा, और एक नॉर्मल कांटेक्ट भी आ रहा होगा ग्राउंड से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम भी लग रहा होगा, वो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो उनको उनकी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में कितना होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, और पार्ट ए सॉल्व हो गया कितनी आसानी से। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, पार्ट बी में हमको बताना है कि टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप क्या होगा। पार्ट बी हो जाएगा तो बाकी सारे पार्ट भी हो जाएंगे। तो देखो, पार्ट बी के अंदर आता है मेन कंसेप्ट कि हम एक हैवी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैसे निकालेंगे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे। तो देखो, हमको ये बात पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर टेंशन बढ़ रही है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने शो किया हुआ, यानी कि मिड पॉइंट पे हमको टेंशन निकालनी है, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी ये हमको पार्ट बी के अंदर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इनको आप अलग अलग तोड़ दो। लेफ्ट पार्ट को आप एक अलग रोप मान लो, राइट पार्ट को आप एक अलग रोप मान लो, और इन दोनों के बीच में आप एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है एफ ए का फोर्स, यहाँ पे लग रहा है एफ बी का फोर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि, और दोनों, क्योंकि ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमने इस स्ट्रिंग को तोड़ा है, वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये L/2 होगी, ये भी L/2 होगी। तो मास भी आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि मास जो है वो रोप के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो जाएगा M/2, ये भी हो जाएगा M/2। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे टेंशन है वो T है, और क्योंकि हमने इन दोनों पार्ट्स को तोड़ करके बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, तो उसके अंदर जो टेंशन रहेगी वो तो यूनिफॉर्म रहेगी। तो इस मासलेस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी वही इस हैवी स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे टेंशन हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि हमारे सिस्टम को हमने एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया जिसको एनालाइज करना हमें आता है। अब यहाँ पे अपन को टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन एक इस तरीके का क्वेश्चन बन गया कि दो ब्लॉक्स हैं इस तरीके के जिनके ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं एफ ए और एफ बी, और आपसे पूछा गया है कि बीच में टेंशन बताओ। अब इस तरीके का क्वेश्चन तो सॉल्व करना हमको आता है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं लेट्स से ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 के लिए कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन तो पता ही है पूरी की पूरी रोप का, वो तो सेम ही रहेगा। तो पार्ट 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि टी माइनस एफ ए
विल बी इक्वल टू m/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ले लेते हैं पहले पार्ट से। आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे और फिर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में t की वैल्यू आ जाएगी 1/2 FB माइनस FA। ये आपके पास में टेंशन की वैल्यू आ जाती है और यही है आंसर पार्ट बी का। पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब आपको हिंट मिल गया होगा कि पार्ट सी कैसे करेंगे। पार्ट सी के अंदर पूछा जा रहा है कि एंड ए से x दूरी पर टेंशन बताओ। ये पूछा जा रहा है पार्ट सी के अंदर। अब ये पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में पूरा बोला जा रहा है कि टेंशन बताओ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड ए। ठीक है, तो देखो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को पहले तो ओरिजिनल जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है FB, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है FA। ये कंडीशन है और मास है m, लेंथ है l। हमको बताना है कि x दूरी पर टेंशन बताओ। इस दूरी पर टेंशन कितनी होगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि x लेंथ की स्ट्रिंग को अपन एक अलग ब्लॉक मान लेते हैं और l-x लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी उसको एक अलग ब्लॉक मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, लेट्स से 1 है, ये 2 है, तो हम बोल सकते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इधर की तरफ लग रहा है FB, इधर की तरफ लग रहा है FA। और हमको 1 और 2 का कॉमन एक्सेलरेशन यानी कि रोक का एक्सेलरेशन तो हमको पता ही है। 1 का मास कितना होगा, क्योंकि मास पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और 1 की जो लेंथ है वो x है, तो हम बोल सकते हैं इसका मास हो जाएगा m/l मल्टीप्लाइड बाय x। और 2 का मास हो जाएगा m/l मल्टीप्लाइड बाय l-x। ये हो जाएगा 1 का मास, ये हो जाएगा 2 का मास। तो ये दोनों के मास भी आ गए हमारे पास में। अब हमको निकालना है टेंशन की वैल्यू क्या होगी। हमको पता है पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो अपन 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, t माइनस FA विल बी इक्वल टू m/l मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय a। ये हमारे पास में बन गई थर्ड इक्वेशन। और a की वैल्यू हमको पता ही है इक्वेशन नंबर 1 से। इसको अगर आप पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, 1 की वैल्यू अगर आप 3 में पुटअप कर देते हैं तो आपके पास में t आ जाता है। इसको अपन tx बोल देते हैं क्योंकि क्वेश्चनर इसको tx बोल रहा है। तो हमारे पास में tx की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वो आ जाती है FA प्लस FB माइनस FA बाय L मल्टीप्लाइड बाय x। ये आपके पास में आ जाती है टेंशन की वैल्यू। और आप देख सकते हैं इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो x बराबर 0 पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, FA आ रही है। और वही आनी चाहिए क्योंकि x बराबर 0 मतलब ये वाला पॉइंट होगा और इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू FA ही होगी। और x बराबर L पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो x बराबर अगर आप L डालते हो इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास में tx की वैल्यू आ जाएगी FB। और वो आनी भी चाहिए। अगर आप दूसरे एंड पर चले जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि टेंशन की वैल्यू FB के बराबर होगी क्योंकि वही एक फोर्स लग रहा है वहाँ पर FB। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मूला सही है। इसको हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। तो ये हमारे पास में टेंशन का वेरिएशन आ गया x के साथ में। ठीक है ना, तो ये एक और हमारे पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। अब हमको निकालना है कि t और x के बीच का ग्राफ प्लॉट कर दो। इक्वेशन आ गई तो ग्राफ तो प्लॉट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमको। तो अब देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ना, तो इसको अपन प्लॉट करते हैं ग्राफ को, पार्ट डी। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। tx का जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आया है वो है FA प्लस FB माइनस FA बाय L मल्टीप्लाइड बाय x। ये एक्सप्रेशन है। अब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। ये लेट से t है, ये x है। अब हमको पता है कि x बराबर 0 पर जो टेंशन है वो FA के बराबर है, तो यहाँ पे FA लिख दो। और FA से फिर वो टेंशन लीनियरली इंक्रीज होती चली जा रही है, तो उसको इंक्रीज कर दो इस तरीके से। ये है लेट से x इज इक्वल टू 0। ये इंक्रीज होते होते x इज इक्वल टू L तक आप आ जाओगे। x इज इक्वल टू L तक ये टेंशन पहुँच जाएगी और x इज इक्वल टू L पर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो होगी इस पॉइंट पर FB। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, सिंपल सा ग्राफ। और इस एंगल को अगर आप थीटा बोलते हो तो हमें थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, है ना। इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास में आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन L। तो यहाँ से आपके पास में थीटा भी आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया टेंशन का वेरिएशन x के साथ में और उसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन था।
तो हमने यहाँ पे इंट्यूटिवली समझा कि टेंशन का वेरिएशन कैसा होगा, प्लस उसके ऊपर मैथमेटिक्स करके हमने सारे के सारे एक्सप्रेशन भी निकाले। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की मिली गई। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल मीट सून। थैंक यू।